वेलकम बैक बच्चों, साक्षी एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं 3.2 पे, और उससे पहले हम देखेंगे उसमें क्या क्या थ्योरी है और समझेंगे उसे किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ आता होगा हर एक चीज, है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप एक्सप्लेन आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। चलते हैं रैखिक समीकरण में, जो आपका चैप्टर 3 है, दो चल रहा है रैखिक समीकरण में। इसमें हम आज जानते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं और भी आगे उन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला रैखिक समीकरण का बताया गया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके दो इक्वेशन हैं। इसमें हम कंपेरिजन करेंगे कि अगर हमारे इस टाइप के इक्वेशन दिए गए हैं उसमें क्या कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे है 3 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपका क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी को कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड केस है हमारा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यदि ये तीनों केसेस आपस में क्या है, बराबर हैं, तो क्या होगा, इसके आपके अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से हल। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि यही रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखा होती हैं, संपाती रेखा होती हैं, ठीक है ना। और इन्हें कहते हैं हम, और क्या, प्रतिच्छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है। थर्ड आपका कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसमें होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और ये रेखा जब कोई हल नहीं होता है तो ये हमारे समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 कंडीशंस आपके दिए गए कि पहला कंडीशन क्या है, यदि हमारा इनके x और y और अचर पद के गुणांकों के बीच में अगर हम अनुपात देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये इनके गुणांक है a1 बटे a2। यदि पहला केस है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो उसके सिर्फ एक ही हल होंगे, या इसे कहते हैं अद्वितीय हल। और उसकी रेखाएं क्या होती हैं, उस रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। यानी प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक दूसरे को वो किसी बिंदु पर काटेंगे, ठीक है ना। अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखा ये कंडीशन फॉलो करेगा। सेकंड में देखते हैं, आपके सेकंड कंडीशन में यदि तीनों बराबर हो, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसके अनेक हल होंगे, यानी एक से अधिक हल होते हैं उससे, है ना। तो वो रेखाएं क्या होती है, संपाती। हम आपको एक चीज बता दें, संपाती या संरेख रेखाएं, संरेख बिंदु, ठीक है। ये आपने निशान ज्यामिति में अगर पढ़ा हो क्लास 9th में तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पढ़ाएंगे। तो संपाती या संरेख यानी एक ही लाइन पे कोई 3 बिंदु क्या हो, कोई 3 बिंदु अगर एक ही लाइन से जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम संरेख कहते हैं। तो
जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ पे तीनों चीजें तीनों बराबर होंगे तो वो संपाती रेखा कहलाती है। और यदि आपका थर्ड कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी अचर पद के इक्वल ना हो, यहाँ पे अचर पद के इक्वल ना हो तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, अनेक, सॉरी कोई हल नहीं होगा इसके, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो ये रेखाएं क्या होती है, समांतर, यानी ये रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आपको पता है समांतर रेखा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, कम नहीं होती है। अगर इनके बीच की दूरी कम या ज्यादा हो जाएंगी तो ये समांतर रेखा नहीं कहलाती है। क्लियर, ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया, इतना आप लोग नोट करिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, कुछ हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ग्राफ विधि का यूज किया गया है, कैसे हम रेखाओं को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, कहा जा रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 10 विद्यार्थी यानी लड़के प्लस लड़कियां मिलके कितनी है, 10 है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या ये है, लड़कों की संख्या देखो शर्तानुसार लिख देंगे, देखिए कैसे लगाया जाता है, इसको ध्यान से देखिए। लड़कों की संख्या कंडीशन पढ़ते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इनकी संख्या इनसे 4 अधिक है। यदि बराबर करना है तो इसमें हम +4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर लड़कों की संख्या हम 4 और जोड़े तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x ये आएगा -y बराबर 4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, समीकरण x + y बराबर 10 है, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ देखो प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, x बराबर क्या रहेगा 7, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 7, तो y बराबर क्या होगा, समीकरण 2 से 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x का मान 7 + y बराबर 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 10 - 7, y बराबर क्या आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए कि लड़कियों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या क्या थी 3 थी। तो ये आ गया आपका। अब इसे ग्राफीय रूप में सिद्ध करना है ग्राफ द्वारा। तो इसका ग्राफ हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज था 3.1 उसमें हमने बताया था कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने कहा एक ऐसे बना लेते हैं। अब इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ का देखते हैं कि बना लेते हैं दोनों इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 - y, एक इक्वेशन है। इससे एक हम ये ग्राफ बना लेते हैं, ये एक x और y का यहाँ पे ग्राफ बन गया। ज्यादा नहीं वैल्यू लेंगे, बस 3 ही वैल्यू लेंगे। अब देखो यहाँ पे y का मान हम रख रहे हैं 5। अगर 5 रख दिए तो 10 से 5 जाएगा तो 5। यहाँ पे अगर हम 8 रखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे 4। ठीक हो गया। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि x बराबर क्या है y + 4 है। तो इसका भी हम एक ग्राफ खींचते हैं। अब देखो यहाँ पे y बराबर क्या रख रहे हैं हम, अगर
1, तो x बराबर 5। अगर y बराबर हम रख रहे हैं माइनस, अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर 4 आ गया। अब y बराबर हम माइनस 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम देखिए इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने में ध्यान देते हैं कैसे खींचा जाएगा। पहले देख लेते हैं x एक्सिस पे कितनी पॉजिटिव वैल्यू है, 5 है मैक्सिमम, यहाँ पे भी 5 है, y पे मैक्सिमम 8 है, y पे वही 8 ही है, माइनस में इसमें गया है -2। अब चलते हैं, ये देखिए ये वैल्यू हमारा 0 है, x पे 5 गया है, यानी ये क्या है 1 2 3 4 5 एक और 6। चलिए ये x एक्स है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है। और y पे कितना गया 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। माइनस में कितना गया -2, 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2 -3 बना लेते हैं। ये आपका बन गया ग्राफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ को कैसे करते हैं। पहले वाले का हम खींचते हैं। पहले में क्या है x बराबर 5 है तो y बराबर भी 5 है। देखो ये x एक्स है, 5 गए यहाँ पे तो y बराबर भी 5 यानी ऊपर जाएंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे यानी इसका ऐसे सीधा ले लेंगे यहाँ, ये एक पॉइंट हो गया। फिर x बराबर 2 तो y बराबर क्या है 8 है, ये पूरा टॉप पे जाएगा यहाँ पे, 4 और 6, x बराबर 4 है, y बराबर क्या है 6 है। हाँ 6 हो गया, ठीक है ना। ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा मिल गया यहाँ पे, ये चीज हो गया। अब दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं कि x बराबर 5 है, y पे 1 है। x पे 5 है, y पे 1 है, 1 का मतलब ये हो गया आपका 4 और 0 यानी यहीं पे आ जाएगा। 2 - 2 x पे 2 है और y पे -2 यानी ये यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा इस तरह से। अब अगर हम किसी पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे ऐसे अगर आगे जाएगा तो ये देखो ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पे ना, तो यहीं पे कहीं मीटिंग पॉइंट होगी इसकी, यानी हमारा क्या है वो एक कोई लाइन होगी x बराबर 7 y बराबर 3, x बराबर 7। देखो यहाँ पे अगर हम देख सकें, अगर ये हम एक पॉइंट बनाते यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अगर इसको बढ़ा देते, अगर यहाँ पे 7 करते और ये देखो 3, ऐसे देखो पॉइंट अगर हम बढ़ाए ये यहाँ पे है, एक पॉइंट हमारा ये है, देख रहे हैं ये चीज, ये देखिए ये ऐसे देखिए ये और यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ रूप से, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 7 और 3, ठीक है ना। यानी x और y का मान यही आगे 7 होते हैं। तो ग्राफी रूप से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही हुआ इसका सॉल्यूशन। ग्राफ रूप से भी ऐसे कर सकते हैं, वहां पे वैसा भी कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने देखा, क्लियर, ठीक है। इसको नोट करिए। इसमें देखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, कलम का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं हम y मान लिए, ठीक है ना। अब शर्तानुसार 5 पेंसिल है, 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50 है। फिर दूसरा क्या है 7x प्लस 5y बराबर क्या है आपका 46 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसे हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो इसमें हम
7 से 25x प्लस 7 25 35y बराबर 5 25 250 हो गया। यहाँ 49x प्लस 7 25 35y बराबर 7 6 42 7 चौक 28 28 28 30 30 30 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे माइनस 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 हो गया। ठीक है ना, ये कट गया और 49 से 25 जाएगा, कितना आएगा देख लेंगे। 25 9 5 4 और 4 2 माइनस 24x बराबर। अब यहाँ पे घटाएंगे 322, यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस माइनस कट गया, x और क्या आ गया 72/24। ठीक है ना, x और क्या आ जाएगा आपका 12 12 में 24 5 6 x का मान आ गया आपका 3, y का मान निकालेंगे एक इक्वेशन में देखते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे x में 5 या 15 प्लस 7 y बराबर 50 7y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 35 y बराबर 7 25 35 y बराबर आ गया आपका 5। ठीक है, ये आपका आगे एक x बराबर इतना आ गया, ये y बराबर इतना आ गया। ये आपका आंसर है। ग्राफ खींचना है तो ग्राफ आपको हम बता दिए हैं खींचना, वो आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में। चलिए बच्चों, यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं फिर से आपका कि अगले क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, कैसे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, बोले कि तुलना करिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 की और बताइए कौन सा समांतर है कौन सा समपाती है। हम एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहेंगे कि समांतर के लिए क्या होता है और हमारा समपाती के लिए क्या होता है। समपाती के लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और यहाँ पे होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यही है हमारा। ध्यान देते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दिया गया। यहाँ पे हम तुलना करते हैं। देखिए तुलना क्या करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c1। तो a1 यहाँ पे क्या होगा, a1 बराबर 5, a2 बराबर 7, b1 बराबर -4, b2 बराबर 6, c1 बराबर 8, c2 बराबर -9। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब हम कंडीशन पे रखते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे तो कंडीशन आपका सेम टू सेम है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर। अभी हमें बताइए क्या ये बराबर दिख रहे हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2। A1/A2 मतलब हो गया 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/9। ये चीज हो गया। अब देखो क्या ये काट सकते हैं, बराबर है एक दूसरे के तो नहीं है बराबर, है बराबर क्या ये देखो आपके सामने ही दिया गया है। तो देखिए अब एक चीज आपको बताया गया कि जब तीनों असमान
है ना। कंडीशन आपको बताया गया था जब तीनों ही बराबर ना हो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू A, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। एक बिंदु पर करेंगे, ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे निकालते हैं A1/A2 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। काटते हैं 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर हैं, यानी ये किसको फॉलो करता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होंगे, ये आपके संपाती होंगे, ठीक है, ये संपाती के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये संपाती होंगे। क्लियर, समझ में आया। तीसरा देखते हैं हम यहाँ पे, तीसरा देखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9, ठीक है। ये हुआ, देखिए 2 3 6 माइनस माइनस कट गया, ये नहीं कटेगा, तो ये देखिए 3 बराबर 10/9, ये देखिए किस रूल को ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2, ये हो गया समांतर हो गया, ठीक है। समांतर के रूल को फॉलो कर रहा है, तो वहां पे देखिए वो वैल्यू क्या हो गई, समांतर। आपका ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड का आपका यहाँ पे 3 खंड थे, 3 वाक्य हैं, तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कंपैरिजन करके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसे नोट करें आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा लग गया हो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हम ध्यान देते हैं क्या चीज है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है संगत और असंगत चीज। देखिए संगत के लिए हमारा क्या है कि जो रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी, जो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं, समांतर होने के लिए क्या होता है कि इनका कोई हल नहीं हो। समांतर का मतलब क्या हो गया कि कोई हल नहीं, जिन रेखाओं का कोई हल नहीं होता, यानी जो इस शर्त को संतुष्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत। फिर इधर देते हैं जो रेखाएं हमारी संपाती होती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती या फिर क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी हो या समांतर हो, है ना, या कह सकते हैं कि जिनके हमारे क्या होते हैं, एक हल या अनेक हल, यानी जिनके अनेक हल होंगे या फिर एक हल होंगे, यानी सॉल्यूशन कोई ना कोई निकलना चाहिए, तो क्या होता है, हमारा संगत होता है, जो इन रूल को फॉलो करेगा। तो इसी पे हम देखते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। तो ध्यान देंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर देते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, मैंने लिख दिया, 5 इधर लेके आ गए हैं। फिर इधर है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे, A1/A2 B1/B2 लिखते हैं, तो देखो सीधा सीधा लिखेंगे, यहाँ पे 3/2 इक्वल टू
2/-3 इक्वल टू -5/-7। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई एक भी युग्म क्या हो रहा है, वो आपका बराबर है। देख लीजिए कोई एक भी युग्म बराबर है, नहीं है। अगर ये एक भी युग्म आपका बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि संगत होने के लिए या तो पूरा का पूरा बराबर होना चाहिए या फिर बराबर नहीं होने चाहिए। देखिए ये बराबर नहीं है ना, ये इसके बराबर नहीं है, ये क्या हो गया आपका, इसकी एक हल होंगे, एक हल होगा। तो ये क्या है, ये हमारा संगत है। क्या है हमारा, ये संगत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x जीरो है। तो यहां पे देखिए क्या है, 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू -8/-9। देखिए 2 2 जा 4 -3 2 जा 6, ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये माइनस कर गया। तो ये देखिए संतुष्ट कर रहा है आपके इक्वेशन को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस रूप में है, ये आपका क्या है, इसके ये हमारा समांतर रेखा है। क्या है, रेखा। अच्छा ये समांतर रेखा है तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। क्या हो गया हमारा, ये असंगत हो गया। क्लियर, ये हमारे क्या हो गया, तीसरा देखते हैं हम। तीसरा ये है आपका 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर इसको लिखते हैं, देखिए 3/2/9। ठीक है, ये बराबर हो गया, बराबर 5/3/-10, ये बराबर हो गया -7/-14। माइनस कटेगा इधर। देखिए क्या कर सकते हैं हम, 3/2 गुणे 1/9 लिख सकते हैं, बराबर 5/3 गुणे 1/10 लिख सकते हैं, बराबर 7 दूनी 14 1/2 लिख सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 3 त्रिका 9, ये आ गया आपका 1/6 बराबर 1/-6 बराबर 1/2। ये देखिए कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। तो ये कैसे होंगे, ये हमारे संगत होते हैं। क्या होगा, हमारे संगत होगा। क्लियर, ये क्या होगा हमारा, ये संगत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं। चौथा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। दूसरा है -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। देखो 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। काटते हैं, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 11 दूनी 22। देखिए -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ये देखो तीनों एक दूसरे के बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएंगे, आपके संपाती हो जाएंगे। जब ये संपाती हैं तो क्या हो जाएंगे, आपके संगत है। ठीक है, ये आपका हो गया संगत। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बच्चों।
5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है यहाँ पे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। फिर यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखिए क्या करते हैं कि a1 बटे a2 के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो हो जाएगा 4/3/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू -8/-12। ठीक, इतना हो गया। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करने की बात है, तो हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बराबर 2/3 बराबर 4 से माइनस कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 2/3। देखिए 2 2 जा तो हो गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। देख लीजिए तीनों चीज बराबर है, तो ये कैसी रेखा हो गई? समपाती रेखा हो गई। समपाती रेखा हो गई। अगर ये समपाती रेखा है तो क्या होगा? ये संगत होगा। ठीक है, समपाती रेखा है तो क्या होगा? ये हमारा संगत होगा। क्लियर है? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का। यहाँ पे आपका थ्योरी है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में देंगे, ठीक है ना? तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चले फिर। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन? कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत? इसमें भी वही पूछा, संगत असंगत। लेकिन कह क्या रहा है? यदि संगत है जो युग्म, उसको ग्राफ बना के उसका सलूशन निकालिए। ठीक है ना? तो चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या चीज है। एक चीज ये ध्यान देना कि जैसे इन्होंने कहा कि जो संगत है उसका ग्राफ बना के सलूशन निकालिए। सलूशन कैसे निकलेगा? देखो, समपाती में या तो एक ही रेखा में जाए या फिर प्रतिच्छेद करे रेखा। यानी मान लो जैसे आपका ऐसे एक ग्राफ बन गया। ग्राफ मान लीजिए कोई रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा मान लीजिए ऐसे जा रही है, एक रेखा आपकी ऐसे चली गई, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है यही इसका सलूशन होगा। यानी जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है यही इसका सलूशन जो भी बिंदु होगा। जैसे मान लो 3 या 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 4 इसका क्या होगा? सलूशन होगा। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। देखते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। देखिए ये दोनों है। अब हम करते हैं, यहाँ देखिए इसका 1 है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5 बटे -10। तो माइनस करें 5 दूनी 10, तो हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये देखिए तीनों चीजें बराबर है, तो ये कैसी हो गई? समपाती रेखा हो गई। समपाती रेखा हो गई। और यदि ये समपाती रेखा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कैसा होगा बच्चों? संगत। अब देखो संगत आ गया तो हम चलते हैं इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे होगा x प्लस y बराबर 5, तो x बराबर हम लेते हैं 5 माइनस y। चलो ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। ग्राफ बनाना हमने आपको सिखा ही दिया है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ही लेते हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, ये x है, y है। y बराबर हमने रख दिया 2, तो x बराबर आ गया 3। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर हमने रख दिया 4, अगर हमने 4 रखे हैं, 4 5 से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में? और हमने रख दिया कि y बराबर हमने रखा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन और है, 2x प्लस
2y बराबर 10 है। अगर हम करें x प्लस वाई बराबर 5, ये देखिए पहला ही इक्वेशन है, ये ध्यान देंगे ये पहला ही इक्वेशन है यहाँ पे। तो इसका देखो एक ही शब्दार्थ होगा कि ये जो लाइन जाएगी ये पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये लाइन जो जाएगी आपका ये पैरेलल सॉरी संपाती होगी, इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि देखो ये वाला शर्त ये प्रूफ कर रहा है ये वाला। तो हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ चलिए ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि पहले से पता हो गया कि इसका अनेक हल होगा, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। x पे गया है कितना 3, y पे गया है 4, यहाँ पे हो गया 1 2 3, 1 2 3 4। ये हमारा y है, y डैश, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा 0 है। देखिए 3 और 2, x पे गया है 3, y पे क्या गया है आपका 2, 1 और 4, x बराबर 1, y बराबर 4। 2 और 3, 2 3। देखिए ये जो लाइन ऐसे मिलेगी ऐसे, ये देखो इसके क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक, क्योंकि संपाती रेखा है इसके कोई एक दो हल नहीं होंगे, अनेक हल होंगे। क्योंकि आपका देखो ये शर्त है, इसमें क्या है अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन होती है, यही कंडीशन ये फॉलो भी कर रहा है, इसके ये होगी, ठीक है ना। अच्छा नोट कर लो आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ का सेकंड है। आठ हो गया, सोलह। देखिए 1/3 बराबर -1/-3 बराबर 8/16। देखिए 1/3 बराबर माइनस करिए 1/3 बराबर 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका असंगत है, क्योंकि ये समांतर रेखा हो गई, समांतर है तो क्या हो जाएगा ये असंगत। आपका फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो इसका हमें ग्राफ नहीं खींचना है, ठीक है, इसका ग्राफ हमें नहीं खींचना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन करेक्ट 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो 2/4 बराबर 4/-2 बराबर -6/-4। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आगे ये 1/2 बराबर -2/1 इक्वल टू 3/2। देखो ये कोई भी एक दूसरे के बराबर है क्या, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये क्या होगी हमारे संगत होंगे, क्या होंगे हमारे संगत। क्लियर है, ये हमारा संगत होगा। अब जो संगत है इसका ग्राफ हमें बनाना होगा, ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशंस में रखते होंगे। तो चलते हैं हम देखते हैं पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे देखते हैं।
y बराबर क्या होगा 6 माइनस 2x, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे हम x बराबर रखते हैं 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 6 से 4 गया तो यहाँ पे 2, x बराबर यहाँ पे हम रखते हैं 3, 3 दूनी 6 से 6 गए तो 0, x बराबर हम रखते हैं 4, 4 दूनी 8, 6 से गया तो -2, ठीक है ना, ये भाई यहाँ पे क्या रखते हैं हम 1, देखो 2 4, ठीक, ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो 2 से भाग कर देते हैं, टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, x बराबर हम 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 से 2 गए 2, यहाँ पे x बराबर हम 3 रखें, 3 दूनी 6 से 2 गए 4, यहाँ पे क्या रखते हैं x बराबर 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 से 2 गया तो 6, ठीक, ये हमारे हो गए दोनों वैल्यूज हो गए, ठीक है ना। देखेंगे अब हम चलते हैं ग्राफ पे, चलते हैं ग्राफ पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ तक बैठ गया है। x पे गया है मैक्सिमम 4 ही तक गया, y पे गया है 4 और -2, y पे गया है 6 तक गया है। चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये हमारा है 0। अब यहाँ पे हम चलते हैं ग्राफ को ड्रा करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या चीजें हैं, कहाँ प्रतिच्छेद करती है। 2 2, x बराबर 2 2 है, x पे 2 है और y पे भी क्या है 2 है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। 3 0, x पे 3 है और 0 यहाँ पे हो गया। फिर 4 -2 है, x पे 4 है, y पे -2 है, नीचे आएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट। 1 4, x पे 1 है, y पे 4 है, अगर जाएगा तो ये यहाँ पे इस ये बन गया, ठीक है। तो ये लाइन हम क्या करते हैं ड्रा कर देते हैं, आई होप सीधी लाइन ड्रा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1 पे 0, x बराबर 1 है 0, 2 पे 2 है, 2 पे देखिए 2 पे आपका ऐसे गया ये 2, नहीं देखो अभी इसी लाइन पे 2 लाइन है, x बराबर 2 पे 2, ये देखिए मीट हो रहा है। 3 x बराबर 3 पे 4 है, 3 पे 4 देखिए ऐसे ये हो गया। 4 पे 6 है, x बराबर 4 है और एक 6 है, y पे 3 जाएगा सीधा ऊपर, ये हो गया। देखिए अगर हम इसको ड्रा करते हैं, ये पॉइंट
देखिए मीट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यहीं पे, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, 2 पे हमारा क्या है, ये ग्राफ कट करेगा, इसका सोल्यूशन भी 2 आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को वो चीज, ये नोट कर ले आप, इतना नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बताते हैं क्या है। चलते बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, कहना 2x माइनस 2y जीरो, 4x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, ये है। आप इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। देखिए 2 जा 4, 2 जा 4, ये जाएगा 1/2 बराबर माइनस करके 1/2 डन नॉट इक्वल टू 2/5 माइनस करके। ये देखो ये किसको संतुष्ट करेगा, आपका यहाँ पे कि असंगत है। क्या है ये आपका समांतर रेखा होगा, जब ये समांतर रेखा है तो कैसे होगा, असंगत। यदि असंगत है, इसमें असंगत ग्राफ बोला गया है कि बनाना है आपको। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कैसा है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम मानेंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर x, तो यहां पे बाग की लंबाई बराबर क्या होगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, x + 4 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप, आप देखो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, देखो पूरा परिमाप होता है 2l + b होता है, अर्ध का मतलब आधा कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप l + b बराबर 36 दे दिया गया है। जो 36 दे के l का मान रखिए, l का मान हो गया x + 4 + x बराबर 36, 2x + 4 बराबर 36, 2x बराबर 32, x बराबर क्या हो गया 16। ठीक है, यानी ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई चौड़ाई। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर हो गई x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। कह रहे हैं कि इसी प्रकार का एक ऐसा और इक्वेशन लिखिए जो क्या हो, नंबर 1 पहला प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होगा कि कंडीशन क्या होता है प्रतिच्छेद करने का,
आपको पता है प्रतिच्छेद करने का कंडीशन क्या होता है कि कोई इक्वल ना हो, यानी a1 बटे a2 जब नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसमें ऐसा कोई ले लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे समीकरण होगा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 2 बटे 3, 3 बटे 2 माइनस 8 बटे माइनस 7 कोई भी इक्वल नहीं है। तो देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा कह रहे हैं कि समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब है कि आपका एक बिंदु कोई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या होंगी, समांतर होंगे। दो एक बराबर होती है, एक नहीं बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये हो गया। इसमें अगर हम करते हैं तो 2 बटे 2 बराबर 3 बटे 3 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 12। देखो ये बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये क्या है, ये कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है ना, किसका, समांतर का, समांतर का। तीसरा है इसमें आप देखेंगे, इसमें तीसरा क्या है कि संपाती होना चाहिए। संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं अब इसको देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर माइनस 8 अपान माइनस 16। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आगे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये आपका हो गया, जो कि क्या होता है आपका संपाती होता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए आपका ये है 3 आंसर, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं। यहाँ पे एक ये दिया गया है, इससे ग्राफ खींचना है और जो त्रिभुजाकार आकृति बने उसको छायांकित करना है और उसके शीर्ष भी ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम x और y ज्ञात करेंगे। y बराबर हम 1 रखते हैं तो x बराबर 0 मिल गया, है ना। y बराबर हम 2 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, y बराबर 3 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया एक। दूसरा इक्वेशन है हमारा, जीरो। तो यहां से देखिए y बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 12 से 6 गया तो 6, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम y बराबर रखते हैं इधर देखते हैं क्या होगा आपका, y बराबर 6 रखते हैं, 6 दूनी 12, 12 रख दिया तो यहाँ पे 0 बच गया। फिर यहाँ पे क्या रखते हैं, -3 रख देते हैं
तो माइनस प्लस होगा, 3 6 12 6 18 18 3 6 18 6 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, खींचते हैं ग्राफ, कैसे ग्राफ खींचा जाएगा। x पे 6 y पे 6 और यहाँ पे -3। माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे है। y पे क्या है 6 है। सात हो गया। अब चलते हैं हम ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कि कैसा ग्राफ हमारा ड्रा होता है। ये चीज ध्यान देते हैं। देखिए एक है x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। x पे 2 चलेंगे, y पे 3, सीधा बढ़ाइए यहाँ, ये आपका आएगा यहाँ, ये। फिर आते हैं x पे 0 है, y पे 6 है। 6 का मतलब ये हो गया पॉइंट। x पे 6 है, y पे 3 है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसे हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ड्रा हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये त्रिभुज मिला, ठीक। ये देखिए ये पोर्शन ही हमारा त्रिभुज मिलेगा, ठीक। तो इसका देखो एक निर्देशांक तो हो गया 0 0। क्या हो गया एक निर्देशांक आपका, शीर्षों के निशान, ये 0 0 है। ठीक है, ये आपका होगा। चलो आपका अभ्यास खत्म होता है इसी के साथ। हम मिलते हैं नए वीडियो में फिर से। तब तक आप साक्षी एजुकेशन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और सभी चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। बाय।